मूवी की शुरुआत में हीरोइन लिली को दिखाते हैं। वो बहुत ही स्लोली साइकिल में जा रही है और उसको भगाते हुए करीब 200 से 250 कुत्ते पागलों की तरह पीछे आ रहे हैं। कट करके फ्लैशबैक में दिखाते हैं वही लिली अपने पेट डॉग के साथ खेल रही है। उसका नाम हैगन है। लिली और हैगन के खेलते समय उसकी माँ एल्जा कार में आके दोनों को पिकअप कर लेती है। एल्जा किसी जरूरी काम की वजह से 3 महीने के लिए फॉरेन जा रही है, इसीलिए वो तब तक लिली को उसके फादर डैनियल के पास छोड़ के जाने की सोच रही है। कट करके लिली के फादर डैनियल को दिखाते हैं। डैनियल वेटरी डॉक्टर की तरह दिख रहे हैं। बूचर शॉप में बेचने के लिए रखे हुए मीट को चाकू से चीरकर वो खाने के लायक है या नहीं, ये सर्टिफिकेट देना ही उसका काम है। बूचर शॉप में घोस्ट के लायक एनिमल है या नहीं, ये चेक करना ही उसका काम है। अपना काम खत्म करके कोर्ट में ब्लड स्टेन के साथ बाहर आता है और वहाँ एल्जा कार के साथ खड़ी है और उसके साथ एक और आदमी भी खड़ा है। वो एल्जा का सेकंड हस्बैंड है। एल्जा ने शायद डैनियल को डाइवोर्स कर दिया है। अब डैनियल के पास लिली और हैगन को छोड़ के एल्जा निकल जाती है। डैनियल और एल्जा को डाइवोर्स होकर शायद बहुत साल हो गए हैं, क्योंकि लिली डैनियल को स्ट्रेंजर की तरह देखती है। उसको एक अपनापन महसूस नहीं होता। डैनियल लिली को बबल छोड़ने का डब्बा गिफ्ट करता है। वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो इससे खेलूं। इनकी शुरुआत ही अजीब से होती है। डैनियल और लिली निकल के डैनियल के घर जाते हैं। वहाँ उसके साथ हैगन भी जाता है। हैगन को देख के डैनियल की नेबर लेडी बोलती है कि क्या तुम्हें इस गाँव के रूल्स पता है? अगर किसी डॉग को घर में पालना है तो गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसको रजिस्टर करवा दो वरना बिना वजह प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा वो कहती है। डैनियल भी उस बात को मान के घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद डिनर में बीफ कुक करके डैनियल लिली को देता है। उसे लेकर लिली अपने डॉग हैगन को खिलाती रहती है। लिली हैगन को इतने लाड प्यार से पाल रही होती है, ये बात डैनियल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। घर में सिर्फ एक ही बेडरूम है, उसमें लिली भी ठहरने के लिए एक जगह बना लेती है। लिली कहती है कि मैं हैगन के साथ ही सोऊंगी। डैनियल गुस्सा होकर हैगन को बाथरूम में बंद कर देता है। वो सब नहीं चलेगा, कुत्ते को कुत्ते की तरह चलना है, ऐसा लिली के ऊपर चिल्ला के डैनियल लेट जाता है। हर रोज हैगन के साथ सो के अब उसके बिना लिली को अजीब सा फील होता है। अंदर बाथरूम में हैगन अकेले में चिल्ला रहा होता है। फौरन उसको खामोश करने के लिए लिली ट्रम्पेट लेके जाती है और उसको बजाती है और हैगन खामोश होकर लेट जाता है। वहाँ कट करके दूसरे दिन सुबह कोई बैल बजाता रहता है और डैनियल जाके देखता है। नेबर लेडी ने हैगन के बारे में म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट कर दिया होता है, इसलिए म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर घर में आके खड़ा हुआ है। वो ऑफिसर हैगन को देख के ये हंगेरियन ब्रीड नहीं है, हमारी कंट्री का डॉग नहीं है, बल्कि फॉरेन का डॉग लगता है। अगर इसको पालना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा वो कहता है। लेकिन डैनियल कहता है कि इसको पालना ही बेकार खर्च है और अब उसको रजिस्टर करने के लिए और पालने के लिए टैक्स भी पे करना पड़ेगा, इसलिए पैसे पे करने के लिए वो तैयार नहीं होता। वो बहला फुसलाकर उस ऑफिसर को वहाँ से भेज देता है। उसको देख के लिली सोचती है कि कहीं डैनियल हैगन को घर से बाहर न भेज दे। इसीलिए जब डैनियल नहा रहा होता है तब हैगन को लेके लिली घर से बाहर चली जाती है। वहाँ से हैगन को लेके साइकिल में म्यूजिक क्लास जाती है। वहाँ सब लोग एक एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। लिली हैगन को कॉर्नर में एक जगह बांध देती है और सीट में जाके बैठती है। तब वहाँ म्यूजिक टीचर आता है। उसके हैंड मूवमेंट के साथ स्टूडेंट सब इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करते हैं, पर बीच में हैगन डिस्टर्ब करता है और भौंकते हुए उसके बगल में खड़ा हो जाता है। म्यूजिक टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लिली बैग उठा के हैगन के साथ बाहर निकल जाती है। तब म्यूजिक टीचर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो यही कहा है कि डॉग को बाहर छोड़ के अंदर आ जाओ, तुम जल्दी क्लास के अंदर आ जाओ। लिली उसकी बात को थोड़ी सी भी इज्जत नहीं देती और वो हैगन के साथ चली जाती है। फौरन म्यूजिक टीचर डैनियल को सब कुछ बता देता है और डैनियल लिली को ढूंढते हुए फिर रहा है। अब इस चीज का पता चलते ही स्कूल में ही डैनियल आ जाता है और बहुत डांटता है। डैनियल लिली के साइकिल को उठाकर डिक्की में डालता है और वो सोचती है कि घर जा रहे हैं, इसलिए हैगन के साथ कार में बैठ जाती है। डैनियल कहता है कि इस डॉग के लिए टैक्स पे करना है, 5 पैसा खर्च नहीं करूंगा इस पर, ऐसा बोल के डैनियल जिद करता है। इसका यहाँ रहना ही प्रॉब्लम है, ऐसा बोल के वो हैगन को बीच रास्ते में उतार देता है और लिली को जबरदस्ती कार में लेके चला जाता है। लिली कार को रोकने के लिए बहुत चीखती है, चिल्लाती है, पर डैनियल को थोड़ी सी भी केयर नहीं होती। लिली हैगन के पास चिल्लाती है कि तुम यही रुको, मैं आके तुम्हें देखूंगी, पर कार का गिलास ऊपर चढ़ा हुआ है और हैगन को कितना समझ आएगा ये भी पता नहीं। कार बहुत ही तेज जाती है, उसके साथ हैगन भी उसके पीछे बहुत ही तेजी से दौड़ता है। डैनियल कार को और तेजी से चलाता है और उस तेजी में हैगन भाग नहीं पाता। इतने दिन लाड के साथ पाला हुआ हैगन अब लिली से बहुत दूर चला गया होता है। वो बेचारी कार में रोती रहती है। रात हो जाती है और वो 1 मिनट के लिए भी आंख बंद नहीं करती, उसको नींद ही नहीं आती। अब लिली हैगन को ढूंढने के लिए निकलती है, पर डैनियल उसको जाने नहीं देता। वहाँ सारी रात हैगन एक ब्रिज के नीचे लिली का इंतजार करता है और सुबह हो जाती है और लिली आती नहीं। हैगन को बहुत भूख लगती है और कचरे को खोद रहा होता है, उसमें बेचारे को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अब वो चलना शुरू करता है और वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हैगन सिग्नल क्रॉस करके एक मार्केट के अंदर जाता है। वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स उसको देख के चिल्लाते हैं और वहाँ से दुकान वाला बहुत ही गुस्से में
बाहर आता है। उसे देख के बाकी डॉग्स भाग जाते हैं और हैगन उसके पास फंस जाता है। वो दुकान वाला चाकू लेके हैगन को मारने के लिए आता है। तभी एक और डॉग दुकान वाले का अटेंशन भटकाता है और हैगन को बचा लेता है। उस डॉग का नाम मैगी है। मैगी और हैगन वहाँ से बचने के बाद दूसरे स्ट्रीट डॉग्स के साथ जाते हैं। उस कचरे के ढेर में ही हैगन पानी पी के वहीं लेट जाता है। दूसरे दिन सुबह म्युनिसिपैलिटी से डॉग को पकड़ने के लिए लोग आके उतरते हैं। उनको देख के सारे डॉग्स भागते हैं। वहाँ लोग भागते हुए सब डॉग्स को पकड़कर कार में डाल रहे होते हैं। उन लोगों से बच के मैगी और हैगन भाग जाते हैं और बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हैगन के पीछे भागते हुए दो लोग उसके करीब जाते हैं। उसी वक्त मैगी वहाँ आके भौंक कर उनका ध्यान भटका देता है और हैगन को बचा लेता है। भाग के वैसे भी क्या फायदा, हैगन को वहाँ का रास्ता तो पता है नहीं, इसलिए वो घूम फिर के एक ही जगह आ जाता है और उन लोगों के पास ऑलमोस्ट फंस जाता है। उस समय वहाँ प्लेटफॉर्म में रहने वाला एक आदमी एक कपड़ा उठा के हैगन के ऊपर डालता है और उसकी आंखों में पड़े बिना हैगन को बचा लेता है। डॉग कैचर्स ढूंढ के देखते हैं, उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं और हैगन वहीं सेटल हो जाता है। पर हैगन को बचाने वाले प्लेटफॉर्म वाले बैगर ने कुछ और ही प्लान बनाया हुआ है। वो हैगन के गले में रस्सी डाल के पकड़ के रख लेता है। डैनियल लिली से बात करके फिर से म्यूजिक स्कूल में छोड़ देता है। लिली के पास और कोई रास्ता तो है नहीं। वो म्यूजिक टीचर से माफी मांग के क्लास अटेंड करती है। क्लास के खत्म होने के साथ लिली साइकिल उठा के निकलती है और हर गली में हैगन को ढूंढ रही होती है। लिली रात तक ढूंढती रहती है पर हैगन कहीं नहीं मिलता। लिली वहाँ से हैगन का फोटो लगा के नीचे लिखती है कि अगर किसी को ये मिले तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें, ऐसा लिख देती है और बहुत ही सैडली वहाँ से निकलती है। रास्ते में एक बार में उसके साथ के म्यूजिक अटेंड करने वाले दो लोगों को मिलती है। उसी वक्त वो बैगर हैगन को लेके जाके एक आदमी के पास भेज देता है और उसके पास से एक टकला आदमी हैगन को खरीद लेता है। अब हैगन को घर लेके जाने के बाद उसे बहुत चीजें मिलती हैं। हैगन को इतनी भूख लगी हुई होती है कि वो कुछ नहीं देखता और खाना शुरू कर देता है। उसको खाते ही हैगन को गुस्सा चढ़ जाता है। ये आदमी डॉग्स को फाइट करा के उनके ऊपर बैट करने वाला आदमी है, इसीलिए वो हैगन को लेके भी आया है। कंपटीशन के लिए ट्रेन करने के नाम पर हैगन को वो आदमी बहुत मारता है, सारा दिन भूखा रखता है, घोस्ट को दिखाकर गुस्सा दिलाता है, ट्रेडमिल में उसको दौड़ाकर बहुत ही जुल्म करता है। वहाँ हैगन के ना मिलने के चक्कर में लिली क्लास में म्यूजिक टीचर के अगेंस्ट एक और बात कर देती है। अब म्यूजिक टीचर लिली को पनिशमेंट देने के लिए सारा दिन ट्रम्पेट बजाने को कहता है। वहाँ कट करके दूसरे सीन में हैगन को चक्कर का इंजेक्शन डाल के वो टकला आदमी लिटा देता है। उसके बाद हैगन के तीत को शार्प करता है। उसके बाद हैगन का कैरेक्टर बिल्कुल ही बदल जाता है। पहले बहुत ही शांत था और अब वो बहुत ही वायलेंट हो जाता है। दूसरे दिन रात को डॉग फाइट चलने वाली जगह हैगन को लेके जाता है। अब रिंग में हैगन बहुत ही वायलेंटली तरीके से सामने में एक ब्लैक कलर का डॉग है उसको अटैक करता है। दोनों डॉग एक दूसरे को काटते हैं और हैगन को जगह जगह जख्म हो जाता है। आखिरी में हैगन उस ब्लैक डॉग के गले में काट कर उसको जान से मार देता है और उसके मुंह से खून निकल रहा है और अब हैगन वहाँ पर खड़ा है और वो टकला आदमी खुशी में चिल्ला रहा होता है कि वाह मेरे कुत्ते ने इसको मार दिया। उसी वक्त वहाँ पावर कट हो जाती है और हैगन वहाँ से बचकर भाग जाता है। उसी वक्त हैगन को ढूंढते समय लिली का साइकिल गुम हो जाता है और वो रोड में ही भाग रही होती है। उसी वक्त लिली अपने साथ म्यूजिक स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के को देखती है। लिली बहुत ही अपसेट है क्योंकि उसने हैगन को तो खो दिया। उस गम से बाहर आने के लिए वो उस लड़के के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी हॉल में वो लड़का किसी और लड़की के साथ डांस करने के लिए चला जाता है और लिली अकेले ही बैठकर शराब पी रही होती है और नशे में वहीं सो जाती है। दूसरे दिन वो पुलिस का चेहरा देखकर उठती है। ये हुआ कि पार्टी में सब लोग ड्रग यूज कर रहे होते हैं और पुलिस को कोई कंप्लेंट कर देता है कि यहाँ पर ड्रग यूज हो रहे हैं और पुलिस ने आके सबको पकड़ लिया है। ड्रग्स पैकेट को देखने के बाद पुलिस वाले सबको स्टेशन लेकर चले गए हैं। स्टेशन से सीधे डैनियल को कॉल करके बुलाते हैं। वो आके लिली को डांटता है, क्यों ऐसी बेइज्जती कर रही है मेरी। अब वो कहता है कि हमारे पास यहाँ आने से पहले तो ये ऐसी थी नहीं, अब ये बदल गई है, ऐसा सोचता है और इसके लिए वो अपने आप को गुनहगार मानता है और वैसे ही बैठकर रोना शुरू कर देता है। इसको देखकर लिली का दिल बदल जाता है। वो कहती है कि उस डॉग को ढूंढने के चक्कर में इतनी प्रॉब्लम हुई है, मुझे इसके बाद कोई डॉग नहीं चाहिए, ऐसा बोल के डैनियल के साथ समझौता कर लेती है और अब दोनों घर आ जाते हैं। उस दिन लिली के साथ रहने के लिए डैनियल छुट्टी कर देता है पर लिली डैनियल से कहती है कि आप काम पर जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसा बोल के वो डैनियल को भेज देती है। वहाँ से सीन कट करके हैगन को दिखाते हैं। वो उस टकले आदमी से बचकर फिर से उस कचरे के ढेर पर ही आ जाता है। उस वक्त उस कचरे के ढेर के आसपास मैगी घूमता फिरता है। वो हैगन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक हो जाते हैं और वहाँ कचरे के ढेर की आग में गर्मी में लेटे हुए हैं। वहाँ जो भी मिलता है उसे खा पीकर वहीं मस्त रहते हैं। तब तक डॉग कैचर्स फिर से आके इन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। इसमें बहुत ही आसानी से दोनों को पकड़ लेते हैं और उनको लेके चले जाते हैं। इन दोनों को लेके जाके दूसरे डॉग्स के साथ डॉग स्केयर में छोड़ देते हैं।
हैं। अब क्या होता है कि उस डॉग केयर में जो डॉग की देखभाल कर रहा होता है वो इन सब में से एक अच्छे डॉग को बाहर भेज देता है फाइट करने के लिए, और ये सब किसी को पता नहीं होता। डॉग्स की देखभाल करने वाला ये आदमी डॉग्स को बेचकर एक नीच हरकत कर रहा होता है। दूसरे सीन में लिली और डैनियल म्यूजिक कंसर्ट के लिए निकल रहे होते हैं। लिली उस कंसर्ट में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली है। वहाँ कट करके दिखाते हैं कि डॉग्स केयर में संडे के दिन उस शहर के लोग डॉग्स खरीदने के लिए आते हैं। उन डॉग्स में से एक हैगन भी है। वो वहाँ आई हुई एक लड़की की उंगली काट देता है। फौरन वो वहाँ पर काम करने वाले से कंप्लेंट करती है कि इस कुत्ते ने मुझे काट दिया है, ये बहुत ही खतरनाक डॉग है, इसको फौरन यहाँ से लेके जाके कहीं और बंद कर दो, ऐसा ऑर्डर कर देती है। फौरन वहाँ काम करने वाले लोग हैगन को खींच के लेके जाते हैं और उसे दूसरी जगह बंद कर देते हैं। हैगन पहले से ही इंसानों के ऊपर बहुत ही गुस्से में है। वो उस आदमी की गर्दन में काट देता है। उसके हाथ से ब्लड गिर जाता है और वो वहीं गिर जाती है। वहाँ के सारे डॉग्स डोर खोल के भाग रहे होते हैं। अब वहाँ सामने वो केयर टेकर लेडी भी खड़ी है। यही डॉग्स को फाइट के लिए बेचती है और बहुत सारा कमीशन भी लेती है। उस केयर टेकर लेडी के ऊपर उछल जाता है। उस फोर्स में वो नीचे गिर जाती है और बाकी सब डॉग्स भी उसके ऊपर वायलेंटली भागते रहते हैं। वहाँ कट करके उस म्यूजिकल कंसर्ट को दिखाते हैं। लिली बहुत ही ब्यूटीफुली उस ट्रम्पेट को बजाती है। बहुत ही वायलेंटली बाहर आकर वो सब स्ट्रीट डॉग पब्लिक को भगाते हैं। ऐसे 100 के ऊपर डॉग्स को देखकर सब लोग चीख कर भाग रहे होते हैं। एक आदमी भी रोड में शांति से चल नहीं पाता। अब सब रोड डॉग से कंट्रोल में आ गई है। उसका जुल्म बहुत ही ज्यादा हो गया है। अब इस म्यूजिक कंसर्ट चलाने वाली बिल्डिंग को घेर लेते हैं। उस डॉग्स में लिली ने हैगन को देख लिया होता है और वो डैनियल को बिना बताए वहाँ से भागती है। वहाँ म्यूजिक स्कूल के लड़के से साइकिल लेकर हैगन को ढूंढती हुई निकलती है। अब उसके पीछे डॉग उसको भगाते हैं। इसी सीन को मूवी के शुरू में दिखाया था। उनके भागने के बाद लिली साइकिल के साथ रोड में गिर जाती है और उस भीड़ में हैगन नहीं है। हैगन के बिना उन डॉग्स की भीड़ में लिली फंस जाती है। वहाँ सीन कट करके हैगन को दिखाते हैं। हैगन गुस्से में एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। इस रेस्टोरेंट के ओनर ने ही उसको उस टकले के पास बेचा था। उसका बदला लेने के लिए ही अब हैगन गैंग के साथ आया हुआ है और उसको काट कर लहूलुहान कर देता है। साइकिल के साथ कुछ देर में वहाँ लिली आती है। गिर के फिर से उठकर साइकिल को लेके उन डॉग से बचकर भाग कर आती है। यहाँ आके इस ओनर की लाश को देखती है और डॉग्स वहाँ भाग रहे हैं पर इसको कुछ नहीं करते। उस डॉग्स को फॉलो करके ये मार्केट की साइड जाती है। वहाँ मार्केट में हैगन को जिसने चाकू से जान से मारने की कोशिश की उसके गले में काट कर वो लहूलुहान कर देता है। उसके गले से खून बाहर निकल रहा होता है और वो मरा पड़ा है। ये डॉग्स से बदला लेते हुए सभी जगह जा रहे होते हैं और पुलिस वाले उनको घेर के शूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस भीड़ में से कुछ डॉग्स गिर के मर जाते हैं। बचे हुए बाकी डॉग्स हैगन के साथ मिलकर सब दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। इस भयानक डॉग के शिकार को वो टकला आदमी बैठकर न्यूज चैनल पर देख रहा होता है। हैगन वहाँ भी गैंग के साथ पहुँच जाता है। उस आदमी के घर में हर जगह अब डॉग्स हैं और उसका हाथ पैर और हर जगह काट कर उसको भी लहूलुहान कर देते हैं। उस समय वहाँ आवाज देते हुए हैगन आता है और सीधे उसके सर में काट कर उसको लहूलुहान कर देता है और बाकी सब हाथ पैर में काट रहे होते हैं। वहाँ मार्केट में लिली साइकिल में घूम रही है। मैगी पहचान लेता है कि लिली हैगन को ढूंढ रही है और वो लिली को हैगन के पास लेके जाने के लिए रास्ता दिखाता है और लिली मैगी को साइकिल में फॉलो करती है। पर वहाँ बीच में डॉग कैचर्स वहाँ डॉग को पकड़ लेते हैं। उनमें काम करने वाला एक आदमी मैगी को शूट करके जान से मार देता है। इस बार पकड़ने का नहीं बल्कि शूट करने का ऑर्डर दिया गया है क्योंकि वो सब इंसानों को बिल्कुल बुरी तरह खा रहे हैं। इसको देखकर लिली बहुत ही अपसेट हो जाती है। वहाँ उस टकले आदमी को मरने के बाद हैगन गैंग के साथ डैनियल के घर जाता है। इस सब की वजह डैनियल की नेबर ही है, इसलिए उस लेडी से बदला लेने के लिए जाता है और बहुत ही स्मार्टली इनको मारने के लिए जो खड़े हुए ऑफिसर्स हैं उनसे बचकर भाग जाते हैं। वहाँ कुछ देर में लिली घर में आके देखती है उधर वो लेडी लहूलुहान होकर मरी पड़ी है और घर के दरवाजे में सब खून है और डॉग्स के निशान भी हैं। तब वो सोचती है कि जितने भी मरने वाले हैं सभी ने इसको परेशान किया था और उसकी नजर में तो डैनियल भी गुनहगार है और डैनियल के साथ भी वो जरूर ऐसा ही करने वाला है। ये सोचकर वो समझ जाती है कि अब डैनियल को बचाना ही पड़ेगा। वो डैनियल को बचाने के लिए उसको ढूंढते हुए उसके काम करने की जगह पे जाती है। वहाँ उस जगह में डैनियल डोर को लॉक करके बैठा है और बिल्कुल ही सेफ है। लिली को देखते ही वो उसको अंदर बुलाता है पर लिली उसकी बात नहीं मानती। वो अभी भी हैगन को एक बार देखना चाहती है। उसी वक्त डैनियल से बदला लेने के लिए हैगन गैंग के साथ वहाँ आता है। अब लिली बहुत दिन के बाद हैगन को देखती है। क्या कर रखा है ये तुमने, क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा लिली हैगन से पूछती है। हैगन उसको देखकर गुस्से में भौंकना शुरू कर देता है। इसके भौंकने के साथ दूसरे डॉग्स भी लिली को देख के भौंकना शुरू कर देते हैं। अब लिली को समझ नहीं आता कि क्या करूं। इन सबको डैनियल अंदर से देख रहा होता है और बाहर आने की कोशिश करता है पर उसका आईडी कार्ड सिक्योरिटी सिस्टम में उस वक्त काम नहीं करता। आईडी कार्ड स्वाइप करने के बाद ही डोर खुलेगा पर आईडी कार्ड तो काम ही नहीं कर रहा होता है। डैनियल डोर नहीं खोल पाता। यहाँ हैगन और उसकी गैंग लिली को घेर लेते हैं और बहुत ही मुश्किलों के बाद डैनियल डोर खोलकर बाहर आ जाता है। डैनियल अपने हाथ में फायर स्प्रेयर के साथ बाहर आकर आग को दिखाता है। उसी वक्त लिली चिल्लाती है कि डॉग्स को कुछ ना करे। वो कहती है कि उसके पास एक और आइडिया है। उसके बाद वो ट्रम्पेट उठाकर म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है और
हैगन का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और वो शांत होकर जमीन पे लेट जाता है। उसको देख के दूसरे डॉग्स भी एक एक करके रोड में लेट जाते हैं। अब डैनियल भी सोचता है कि लिली के पास कोई पावर है क्या जो सारे डॉग्स इसकी बात मान रहे हैं, और वो भी उस फायर स्प्रेयर को नीचे डाल देता है। अब सब डॉग शांत हो गए हैं और म्यूजिक बजाने के बाद लिली डैनियल को देखती है और अब वो भी हैगन के सामने जमीन में लेट जाती है और उसकी आंख से खुशी के आंसू बह रहे होते हैं। देखने वाली बात तो ये है कि शहर के बड़े लोगों ने कितनी कोशिश की लेकिन इन डॉग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए और यहाँ तक कि मिलिट्री को उतारने की सोच रहे थे। पर अब डैनियल खुश हो जाता है कि उसकी बेटी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। तभी हैगन और लिली के बीच की चाहत को डैनियल समझ जाता है और उसको महसूस होता है कि उसने गलती की थी। उसके बाद डैनियल भी लिली के करीब आता है और उस डॉग्स के सामने लेट जाता है। सभी सोच रहे होंगे कि ये एंडिंग है, पर इतने इंसानों को जान से मारने की वजह से गवर्नमेंट इन डॉग्स को क्या करने वाली है इसको बिना बताए ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।